लाहौर में एहतजाज की कॉल दी गई है। PP 149, 119 और 158 जो हल्के हैं इनमें एहतजाज की कॉल दी गई, मुख्तलिफ जगह बताई गई हैं। लेकिन ये इस तरह का एहतजाज जो है वो PTI के लिए कोई कारगर साबित नहीं होना, क्योंकि चंद लोग निकलेंगे, उनके ऊपर पुलिस का क्रैकडाउन होना है और जो जिन्होंने बाकी निकलना होगा वो भी घरों में आराम से बैठ जाएंगे। तो जब तक कलेक्टिव एफर्ट नहीं होगी, सारे पुरअमन तरीके से नहीं निकलेंगे इस मामले के ख़िलाफ़, तो इसका मतलब है कि ये तो पक्का पक्का रास्ता ही रोक दिया, आगे के लिए हमेशा के लिए रास्ता रुक गया कि जनाब आप तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर इन हालात में अगर इस तरह इलेक्शन कराने हैं, आज फ़र्ज़ करें ये मौजूदा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाए, अगला चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ये मिल के लगा ले, कोई भी लगा ले, अपनी पार्टी का कोई बंदा लगा ले, अब इनको किसने रोकना है? तो दैट मीन्स कि वो जनाब अगर वहाँ से डिसाइड हो जाए कि हमने नोटिस नहीं लेना और रिटर्निंग अफसरान के थ्रू जैसे भी इलेक्शन हो उनको मान लिया जाएगा, तो दैट मीन्स कि ये तो 30 साल हुकूमत कर लें, बेशक 35 साल कर लें, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। तो मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितना मैस्ड अप ये सिचुएशन अब दिखाई दे रही है, जितना मैस्ड अप हो गया, अब अगला जो भी जनरल इलेक्शन होगा कम अज़ कम वो इन हालात में या ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब किसी सूरत अगला कोई भी जनरल इलेक्शन होगा वो इन पैरामीटर्स के तहत तो नहीं हो सकता। जब भी होगा ये सारे तरीके, ये सारा कुछ जो है इसको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, वरना ये तो भूल जाएंगे आप हर बार इस तरह का इलेक्शन कराएंगे। अब नहीं होने लगा ये, जितना आपने सारे चोर दरवाजे खोल दिए हैं ना, तो अब ये इतना फ्लड गेट आपने खोल दिया है कि अब इसको बंद किए बगैर अगला इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त की। तो अभी पता चल रहा है कोई इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है, कहीं पे कोई पोलिंग स्टाफ जो है वो अगवा हो रहा है, कहीं पे प्रिजाइडिंग अफसर वक्त से पहले फॉर्म साइन करा रहे हैं। तो इस सारे मामले पर क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कोई नोटिस लेंगे? अवाम इस टाइम यकीनन ये क्वेश्चन कर रही होगी। तो जनरल इलेक्शन के ऊपर अगर नहीं लिया गया अभी तक, वो दरखास्तें PTI की पेंडिंग पड़ी हैं, तो जनरल इलेक्शन कह दिया, सॉरी, जनरल धांधली के ऊपर अगर नहीं लिया गया कोई नोटिस, तो ये ज़िमनी धांधली के ऊपर कैसे लिया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। खैर, अगर कुछ लोगों को होप है तो लेट्स सी, देख लेते हैं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए हमारी बात, ऐसा करके कुछ है ना, तो देखते हैं। अच्छा, इस हवाले से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसको शायद डिस्कस करने की ज़रूरत है, मैं इसको डिग आउट करूँगा। अभी मैंने व्लॉग से थोड़ी देर पहले ही सहाफ़ी साकिब बशीर साहब का एक ट्वीट देखा और उसमें बड़ी तशवीशनाक बात उन्होंने पॉइंट आउट किया। वो कह रहे हैं कि इमरान खान का जो ख़त है जो उन्होंने चीफ़ जस्टिस को लिखा, ये 2 दिन पहले जब मुलाकात हुई उनसे बैरिस्टर गौहर वगैरह की या वकला की, तो उसमें डिसाइड हुआ कि ये ख़त लिखना है और इमरान खान ने उनको डिक्टेट कराया कि ये पॉइंट्स लिखने हैं। उसमें एक पॉइंट जो था वो छोड़ दिया गया, जो इमरान खान ने डिक्टेट कराया वो पॉइंट छोड़ दिया गया। वो पॉइंट क्या था? सहाफ़ी साकिब बशीर के ज़राए के मुताबिक कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि चीफ़ जस्टिस जो है वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना लें या उसकी हमायत ना करें एक तरह से, क्योंकि ये फिर मामला उन्होंने कोई लफ्ज़ लिखे हैं कि मतलब ये बेहतर चीज़ नहीं होगी। तो अब ये वाला जो मुतालबा था, इमरान खान अगर ये कर रहे हैं चीफ जस्टिस से, तो ये उनके ख़त में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो इसके ऊपर भी आईब्रोज रेज हो रही है कि फिर ये लास्ट मोमेंट पे किसने एक्सक्लूड कर दिया? क्या इमरान खान साहब ने ही कहा कि ठीक है इसको रहने दें, अगर उन्होंने डिक्टेट कराया उनकी मर्ज़ी से एक्सक्लूड हुआ, या अपने तौर पर पार्टी ने कर दिया? तो इसके ऊपर भी बात हो रही है।